आप देख रहे हैं लोक जन। शहर के पंडित आर.के. शुक्ला कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं डिप्टी सीएम के साथ राज्य मंत्री नीलिमा कटियार समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर छात्रों का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा, एक समय शिक्षा, स्वास्थ्य, शराब, गुंडों का राज था, जिसको खत्म करने का काम किया गया है। वहीं उन्होंने कानपुर के शिक्षा माफियाओं पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा, जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, तब से अपराधों पर अंकुश लगा है और प्रदेश भर में शिक्षा का स्तर और भी बढ़ा है। आप देख रहे हैं लोक जन। सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए शहर पहुंची। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के रोविंग कक्ष में प्रवेश किया, जहां कैलाश भवन में कुलपति ने उनका स्वागत किया और मंचासीन कराया। इसके बाद विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई। दीक्षांत समारोह में कुल 57 मेधावियों को पदक दिए गए। वहीं 643 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। उपाधियां और मेडल पाकर छात्र छात्राएं झूम उठे। पदक पाने के मामले में इस बार छात्रों को पीछे पछाड़ते हुए छात्राओं ने बाजी मारी। 54.39% छात्राएं और 45.61% छात्रों को पदक मिले। राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्य अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, वहीं विशेष अतिथि प्रदेश के कृषि शिक्षा मंत्री लाखन सिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान जन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए प्राकृतिक और गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही दीक्षा समारोह में 31 पदक छात्राओं को मिलने पर उन्होंने खुशी भी और चिंता भी जताई। दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर आ गया है, 4 पायदान ऊपर चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे यहाँ सभी तरह के पानी का महत्व बताया जाता है। इसके बावजूद वाटर प्यूरिफायर, बगीचे, नहाने और कार की धुलाई में पानी बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि अक्सर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में एक घटनाक्रम का भी जिक्र किया, जहां उन्हें 1 लीटर की पानी की बोतल दी गई थी, लेकिन उन्होंने छोटी बोतल लाने के लिए कहा। उन्होंने जल संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के 20 शहर ऐसे हैं जहां पानी नहीं मिलेगा। हमें अगर 2 लीटर पानी की ज़रूरत है तो उतना ही इस्तेमाल करें। हमें इसका प्रण लेना होगा। लड़कियों के बाजी मारने पर राज्यपाल ने कहा कि लड़कियों को तो घर का काम भी करना पड़ता है, जबकि लड़के तो थाली तक नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि समाज में बराबरी के लिए समानता रहना जरूरी है, चाहे वह लिंग अनुपात हो या फिर पढ़ाई का स्तर। छात्रों को कृषि तकनीक के ऊपर काम करना होगा, ऐसी तकनीक जिससे किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाएं आगे आ रही हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कोई भी महिला समाज के तब तक योगदान नहीं दे सकती जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत ना हो। उन्होंने कहा कि लड़कियां क्या खाती हैं इसकी लिस्ट बनाएं, तब पता चलेगा वह क्या खा रही हैं। उनको संतुलित भोजन और सेहत आहार लेने की जरूरत है। बता दें, दीक्षांत समारोह में आगरा की शैलवी वर्मा, बरेली की अर्पिता सोनी, बिहार के औरंगाबाद जिले की प्रियंका सिंह और चंदौली के पवन कुमार मौर्य को कुलाधिपति व अन्य प्रायोजित स्वर्ण पदक दिए गए। समारोह में कुल 14 मेधावियों को कुलाधिपति मिले हैं, जिसमें 9 छात्राएं व 6 छात्र शामिल हैं। वहीं कुल 643 छात्रों को उपाधि दी गई। वहीं 14 मेधावी विश्वविद्यालय रजत पदक व 14 कांस्य पदक से सम्मानित हुए। वहीं 15 प्रायोजित पदक समाजसेवी संस्थाओं व पुरातन छात्रों के नाम से मेधावियों को दिए गए। समय का पालन करना पड़ता है और आगे जाना है, तो जिसने भी इस क्षेत्र में काम किया है, वे लोग कैसे पढ़े, कैसे नवाचार किया, कैसे रिसर्च किया, परिणाम क्या आया और ये परिणाम खेत तक पहुंचा, तो किसानों को क्या फायदा हुआ और किसानों को फायदा हुआ तो देश को क्या फायदा हुआ।
ये हमें प्राप्त होता है। आपकी पढ़ाई के पीछे भी आपके अभिभावक, माता पिता कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन कठिन परिस्थिति में भी, चाहे आर्थिक परिस्थिति कम होगी या तो सही नहीं होगी, फिर भी आपको बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत की। और ज्यादातर स्थिति ऐसी बनती है कि माता पिता अनपढ़ होते हैं या तो पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता है और परिवार के लिए भी काफी मेहनत करके परिवार को आगे लाने का प्रयास करते हैं और वे समझते हैं कि मुझे पढ़ने का अवसर कम मिला, मैं भी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पिताजी ने के पास फी नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसे कई आपके अभिभावक होंगे जो शक्ति होगी, कौशल होगा, बुद्धिमत्ता भी ज्यादा होगी और पढ़ने का उत्साह भी होगा, फिर भी नहीं पढ़ पाए। आप देख रहे हैं लोक जन। जनपद रायबरेली में सोमवार सुबह एक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना भदोखर थाना क्षेत्र में हुई, जहां नैनी से लखनऊ पीजीआई इलाज कराने जा रहे यात्रियों की एक कार ट्रक से भिड़ गई, जिसमें निर्मला गुप्ता और अमन जायसवाल नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि साजन गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अंशु साहू घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों के अनुसार जो लोग घायल हैं वह अब खतरे से बाहर हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर एक्सीडेंटली सर कहाँ जा रहे थे? ये लोग नैनी से आ रहे थे, पीजीआई दिखाने जा रहे थे लखनऊ, तो रास्ते में भदोखर थाने के पास कहीं इनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से बता रहे हैं, और जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक महिला है, उनका नाम है निर्मला गुप्ता, 50 साल लगभग, और एक अमन जायसवाल है, लगभग 25 साल के हैं, इनकी मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग और हैं, काजल 20 साल, कमलेश साहू 39 साल और वंश साहू 17 साल। इन 3 लोग को थोड़ी बहुत चोट आई है, इनको एडमिट कर दिया गया। आप देख रहे हैं लोक जन। सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन शक्ति, जिसके तहत बालिकाओं को और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकारों के प्रति उनकी सुरक्षा, उसी के तहत सोमवार को पुलिस विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसमें उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूक किया गया। मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा के तरीके बालिकाओं को सिखाए गए, साथ ही बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए महिलाओं को जागरूक भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में समूह की कई महिलाएं भी आई थीं। उनके द्वारा किए गए कामों के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने सभी को शुभकामनाएं दी और महिलाओं को अपने अधिकार, अपनी रक्षा के लिए कैसे लड़ें, इसके लिए परामर्श भी दी। आप देख रहे हैं लोक जन। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को खीरी नगर पंचायत में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री और नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी व कस्बे के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद जिला महामंत्री ने सरकार के 4 साल के हुए काम में जो कि उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने 70 सालों में जो करके नहीं दिखा पाई, वह हमारी सरकार ने 4 सालों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए हमारी सरकार लगातार समर्पित है। 19 से 26 तक ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जन।